हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। और अभी हम लोग जो देखने वाले हैं चैप्टर कैलेंडर चैप्टर, जो ये रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में देखा जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हल लगातार हर एग्जामों में आता है। तो अभी जो है कैलेंडर चैप्टर देखेंगे, और ये जो वीडियो होगा काफी शॉर्ट होगा, छोटा होगा, और इसमें जितने भी कैलेंडर से आते हैं क्वेश्चन उसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार के जो जो भी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब क्लास खत्म हो जाएगी तो इसके बाद एक और जो है वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें ऐसा रहेगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें कराएंगे। अभी जो पढ़ने वाले हैं, जो कैलेंडर देखने वाले हैं, इस कैलेंडर में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट जो बनने वाले क्वेश्चन सब हैं उस सारे के कॉन्सेप्ट को आपको बताया जाएगा, है ना। और इससे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अभी फिलहाल टीचर का एग्जाम है, फिर उसके बाद बीएसएससी का एग्जाम है, तो आप भली भांति इसको देखकर बना सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलेंडर जो देखते हैं उसमें क्या देखते हैं, ये कैलेंडर जो सबसे पहले जो हम लोग अगर कभी भी कैलेंडर देखते हैं तो उसमें जो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा साल है, कौन सा साल चल रहा है, फिर उसके बाद कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, और डेट, और उस डेट को कौन सा दिन है, ये हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि कैलेंडर जो भी ये करते हैं, चाहे घर में भी देखते हैं, तो इसमें बेसिकली यही देखते हैं। मंथ देखते हैं, कौन सा साल है, फिर उसके बाद ये कौन से डेट का कौन सा दिन है, ये देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो मंथ, जितने भी मंथ होते हैं, वो मंथ अगर दिनों के हिसाब से देखा जाए तो उसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में कौन, एक होता है 28 दिन का जो फरवरी महीना होता है, एक जो होता है 29 दिन। 29 दिन का जो महीना होता है वो लीप ईयर होता है। जिस साल लीप ईयर होता है उस साल फरवरी महीना जो होता है वो 29 दिनों का होता है, और उसके बाद 30 दिनों का और 31 दिनों का। तो कुल जो होता है दिनों के आधार पर महीने को 4 भागों में बांटा गया है, जो 28 दिन, 29 दिन और 30 दिन, 31 दिन है। वर्ष, वर्ष जो है हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में कैसे बांटते हैं, एक जो साधारण वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 365 दिन का होता है। और लीप वर्ष जो होता है ये 366 दिन का होता है। 366 दिन कहां से, अभी जो हम लोग बताए, जो फरवरी महीना जो होता है, फरवरी महीना जो होता है वो फरवरी महीना कितने दिनों का हो जाता है, 29 दिनों का हो जाता है। 29 दिनों का हो जाता है, जिसके वजह से जो हमारा लीप वर्ष है वो 366 दिन का हो जाता है। अगला जो वर्ष है ये शताब्दी वर्ष है। ये साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष, सबसे पहले शताब्दी वर्ष जो होता है, 100 साल का जो वर्ष होता है वो उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। या फिर 100 के गुणज को, क्या 100 के गुणज को, मान लीजिए कि इसको 2 से गुना किए 200 साल हो जाएगा, तो वो भी शताब्दी वर्ष में गिनती आएगा। जैसे अगर क्रिकेट हम लोग खेलते हैं तो उसमें शतक जब बनाते हैं, 100 रन मारते हैं, तो उसको सेंचुरी बोलते हैं, नहीं है। तो उसी प्रकार से इसे शताब्दी वर्ष देखते हैं। उसमें कितने जो होता है 100 सालों को ये जब किया जाता है, देखा जाता है, तो शताब्दी वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष जो होता है ये 2 तरीके का होता है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं साधारण शताब्दी वर्ष देखते हैं। फिर एक और जो होता है वो शताब्दी वर्ष जो होता है वो लीप शताब्दी वर्ष होता है। ये शताब्दी वर्ष होता है 400 साल जब पूर जाता है तो उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। 400 साल जब पूर जाता है तो उसे कौन सा साल कहते हैं, लीप शताब्दी वर्ष। या फिर इसके गुणज, जैसे 4 दूना 800 साल जब पूरेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। 1200 होगा, या फिर 1600। अभी जो चल रहा है 2000, 2000 जो अभी चल नहीं रहा है, गया हुआ चला गया, ये भी लीप शताब्दी वर्ष में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अतिरिक्त दिन या फिर ऑड डे।
ऑड डे उसे कहते हैं जो एक्स्ट्रा दिन हो। कहने का मतलब है कोई भी यदि दिन दिया गया रहे, उस दिनों को यदि हम 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसे अतिरिक्त दिन या फिर एक्स्ट्रा डे कहते हैं, ऑड डे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि यदि 8 लिए कि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो गया है, फिर कहीं 8 दिनों की बात किया जाए तो इसे हम 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, शेषफल 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर हम यहाँ पे यदि 24 लेते हैं, 24 लेंगे तो 7 तिरिके 21, यहाँ कितना शेषफल बच रहा है, 3 बच रहा है। 22 लिए तो कितना होगा, 7 से भाग देंगे तो 7 तिरिके 21, 1 शेषफल बच रहा है। कितना बच रहा है, 1 शेषफल बच रहा है। तो इसे कहते हैं ऑड डे। ऑड डे निकालने में हमें इस पे बहुत ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऑड डे से ही हमारे जितने भी क्वेश्चन जो बनेंगे वो ऑड डे के हिसाब से ही बनेंगे। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं ऑड डे के एक रूप में हम कह सकते हैं, यदि आप अपने घर पे रोटी खाते होंगे तो प्रतिदिन यदि 4 रोटी खाते हैं, कितना रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं। 4 रोटी खाने के बाद यदि एक्स्ट्रा रोटी जो खाते हैं वो ऑड डे या फिर एक्स्ट्रा रोटी के रूप में कहा जा सकता है। जैसे एक्स्ट्रा रोटी हमको चाहिए या फिर कहीं खाने जाते हैं तो उसी प्रकार से ऑड डे जो होता है, कहने का मतलब है कि 7 के साइकिल में चलता है। हम लोग जो अभी जो देखने वाले हैं कैलेंडर में 7 के, क्योंकि सप्ताह जो होता है 7 दिनों का होता है और इसी 7 दिनों के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बचेगा वो ऑड डे। इसको बेहतरीन रूप से आगे हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जनवरी महीना जो होता है वो कितने दिनों का होता है, जनवरी महीना ध्यान दीजिएगा, जनवरी महीना जो होता है वो 31 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। फरवरी महीना जो होता है 28 दिनों या फिर 29 दिनों का होता है। मार्च महीना जो होता है वो 31 दिनों का होता है। अप्रैल महीना जो होता है वो 30 दिनों का होता है। मई महीना जो होता है वो 31 दिनों का। इसी तरीके से जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और ये दिसंबर जो है 31 दिनों का दिन होता है, 31 दिनों का महीना होता है। देखिए अब इसमें हमको ऑड डे देखना है। क्या देखना है, ऑड डे। इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है, क्योंकि ये ऑड डे जो है इसी से हमारा सारा क्वेश्चन जो है बनने वाला है। इसमें जो ऑड डे देखेंगे, ये देखिए 31 दिनों का जो जनवरी महीना होता है इसमें ऑड डे कितना होता है, इसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, बचा कितना, 3 ऑड डे। कितने दिन ऑड डे बचे, इसमें 3 ऑड डे बचे। उसी तरीके से फरवरी महीना में 28 दिन का जो मंथ होगा फरवरी महीना, उसमें ऑड डे 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। और 29 दिनों का जो महीना होगा जिसको लीप ईयर कहते हैं, उसमें ऑड डे की संख्या कितना होगा, 1 होगा। और फिर ये 31 दिनों में हम यहाँ पे देखे हैं कितना होगा, 7 चौका 28, यानी कि 3 शेषफल। 30 दिनों में कितना, 2 शेषफल। यदि कोई देखना चाहते हैं तो ऐसे भी दे सकते हैं, देख लीजिए 31 है, 31 को कितना से भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 चौका 28 हुआ। शेषफल कितना हुआ, 3। ये जो शेषफल है यही ऑड डे होगा। क्या होगा, यही ऑड डे होगा, है ना। तो यहाँ कितना होगा, 3 होगा। यहाँ कितना होगा, 2 होगा। यहाँ कितना होगा, 3 होगा, 3, 2, 3, 2। ये 31 दिनों का, सॉरी, ये जो दिसंबर महीना जो होता है ये 31 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का महीना होता है। यहाँ भी 3 होगा। तो हम लोग देखिए कि जनवरी महीना है, इसमें ऑड डे कितने हुए, 3 आए। फरवरी महीना में 0 या 1 कब आएंगे, जब लीप वर्ष होगा। मार्च में 3, अप्रैल में, इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। इसको ध्यान पूर्वक से आप लोग
लिखिएगा। और ये वीडियो जो होगा छोटा होगा, इसमें जितने भी बनने वाले जो कॉन्सेप्ट है सारे होंगे। इससे ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन जो होगा नहीं छूटने वाला है कैलेंडर का, या फिर एसएससी का, बीएसएससी का, या फिर कोई भी बीपीएससी का या टीचर का भी एग्जाम होने वाला है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये चीज याद रखिएगा, 400 साल जो हमने बताया, 400 साल, इसके बारे में डिस्क्राइब बाद में करेंगे, डिटेल्स हम बाद में बताएंगे। 400 साल जो हमने जो बताया है, 400 साल में ऑड डे कितना होता है? 0 होता है। 300 साल में ऑड डे 1 1 होता है, 200 साल में 3 होता है और 100 साल में 5 होता है। इसको आप लोग ध्यान पूर्वक याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये इसे लिख सकते हैं। 400 सालों में 0, 300 सालों में 1, 200 सालों में 3, 100 सालों में 5। ये वीडियो बहुत ही फास्ट रहेगा क्योंकि ये उनके लिए वीडियो बनाया गया है जो कम समय में चैप्टर को पूर्णतः अपने अंदर ग्रहण कर पाए, उसके लिए है। क्योंकि इसमें सिर्फ ही कॉन्सेप्ट ही बताएंगे हम। आगे देखते हैं। टाइप 1। देखिए यदि मार्च के 5 तारीख को किसी वर्ष में रविवार था तो उस महीने के 22 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए सबसे पहले ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसे दोनों में डिफरेंस निकालते हैं। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 से कितना गया? 5 से 22 गया। दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस 17 है। ये जो 17 है, इस 17 को हम 7 से भाग देकर ऑड डे निकालेंगे। 7 दूना 14, यानी कि 3 ऑड डे होगा। तो 3 ऑड डे होगा तो क्या करते हैं, हमको देखना क्या है? 5 तारीख को रविवार था। 5 तारीख को कौन सा दिन था? 5 तारीख को कितना है? संडे है। क्या है? संडे है। फिर 5 से 6, 6 से 7, फिर उसके बाद 8। देखिए संडे यहां हो गया, मंडे, ट्यूसडे और ये वेडनेसडे। कहने का मतलब कौन सा दिन होगा? 3 दिन बाद, क्योंकि ऑड डे हमारा 3 दिन आया है, 3 आया है 5 से 22 जाने पे। तो इससे हम 5 को संडे था तो संडे से 3 दिन आगे जाएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार इसका आंसर होगा। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। 5 तारीख से कितने तारीख तक जाना है? 22। दोनों का अंतर निकाले। अंतर निकालने के बाद आगे की ओर जा रहा है। कितने से जा रहा है? 5 से 22 जा रहा है आगे की ओर। तो अंतर निकाले, फिर उसके बाद ये हमारा ऑड डे आया और इस ऑड डे को हम लोग आगे बढ़े, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। 4 दिसंबर को बुधवार था तो 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? देखिए 4 दिसंबर को जो है कौन सा दिन था? बुधवार था। तो फिर 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो पहले क्या किए करेंगे? दोनों का अंतर निकालेंगे। 4 से 20 दिसंबर में जाने में कितना अंतर होगा? 16 दिनों का अंतर होगा। अंतर कितना है? 16। इस 16 को हम लोग 7 से भाग देकर ऑड डे निकालेंगे। ये देखिए यही ऑड डे है। साइकिल को 7 के साइकिल में जो बचेगा, 7 के साइकिल खत्म करने के बाद 7 से 7 दूना 14, यानी कि कितना ऑड डे बच रहा है? 2। यदि 4 तारीख को बुधवार है, क्या है? तो बुधवार से 2 दिन आगे जाएंगे। कितना ऑड डे बचा है? 2 बचा है। तो बुधवार से 2 दिन आगे जाएंगे। बुधवार के बाद क्या होगा? गुरुवार होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? शुक्रवार होगा। और ये आंसर हो गया, शुक्रवार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि किसी महीने के 21 तारीख को गुरुवार है तो उस महीने के
3 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए ये क्वेश्चन जो है इसके पहले देखिए आगे जा रहा था, 4 दिसंबर से 20 दिसंबर जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए 21 तारीख है, 21 तारीख से जा कहां रहा है, 3 तारीख को जा रहा है। इट मीन्स कि ये पीछे जा रहा है, बैक की ओर जा रहा है। तो पहले सबसे पहले तो दोनों में अंतर निकालेंगे, दोनों में अंतर निकालेंगे तो कितना होगा अंतर? 18 का अंतर होगा। 21 और 3 को अंतर निकालेंगे तो 18 होगा। इस 18 को 7 से भाग देकर और डे निकालेंगे, 7 दूना 14 यानी कि 4। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 दिन जो है क्या करेंगे, आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? पीछे जाएंगे, क्योंकि ये 21 से 3 जा रहा है। ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन में यदि पीछे जाएंगे तो वो पीछे की ओर, और डे जो निकालेंगे वो पीछे की ओर जाएंगे। ये बहुत बड़ी ध्यान में, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, आगे की ओर जाते हैं, जबकि जाना कहाँ है, पीछे की ओर, लेकिन चल कहाँ जाते हैं, आगे की ओर। लेकिन यहाँ आगे नहीं जाना है, ये जाना कहाँ है, पीछे की ओर जाना है। तो हम जो है 21 तारीख को कौन सा दिन हो रहा है, गुरुवार। तो गुरुवार से ये हमने लिखा गुरुवार, गुरुवार से हमने 4 दिन पीछे जाना है। गुरुवार से 4 दिन पीछे बुधवार हो गया, एक दिन पीछे गए, फिर दूसरा का दिन पीछे गए तो क्या हो गया, मंगलवार हो गया। फिर उसके बाद और पीछे गए तो कौन सा दिन हो गया, सोमवार हो गया। फिर उससे एक दिन और पीछे गए तो रविवार हो गया। कौन सा दिन हो गया, रविवार हो गया। 4 और डे आया है, आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है। तो पीछे जाना है मतलब गुरुवार से बुधवार, बुधवार से मंगलवार, मंगलवार से सोमवार, सोमवार से रविवार, 1 2 3 4। इसका आंसर क्या होगा, रविवार होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए टाइप 2 आ गया, वो टाइप 1 था, टाइप 2। यदि 19 जुलाई को सोमवार था तो जुलाई महीने में कितने रविवार होंगे? 19 जुलाई को 19 जुलाई को क्या था, मंडे था। तो जुलाई महीने में कितने रविवार होंगे? 19 जुलाई को सोमवार था, तो जुलाई महीने में रविवार कितने होंगे? अगर 19 तारीख को सोमवार था तो 18 तारीख को रविवार होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल रविवार होगा, रविवार होगा। तो इससे 18 तारीख को रविवार हो रहा है, तो 18 तारीख से हम 7 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन होगा, 1 मिनट, 18 तारीख से 7 दिन आगे जाएंगे तो 25 तारीख को रविवार होगा, बिल्कुल होगा। इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो 32 होगा, जो कि किसी भी मंथ में नहीं होता है। और इसके पहले 18 के पहले, 18 के पहले कौन सा है, 18 से 7 दिन पहले यानी कि 11, 11 को रविवार होगा। 11 से 7 दिन पहले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। तो उससे पहले तो होगा नहीं, तो टोटल रविवार कितना हो गया, 4 तारीख को, 11 तारीख को, 18 तारीख को, 25, यानी कि इसका होगा आंसर 4। टोटल कितने रविवार होंगे, 4 रविवार होंगे। फिर इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर टाइप। टाइप के साथ उसी में कॉन्सेप्ट रहेगा। एक चीज देखिए, ये जो है इस तरीके से भी बनाए हैं, इसके बाद एक और उसका ट्रिक भी बताएंगे हम। देखिए यदि 5 मार्च को बुधवार था तो मार्च महीने में कितने सोमवार होंगे? 5 मार्च को बुधवार था, कौन सा दिन था, तो मार्च महीने में कितने सोमवार होंगे? देखिए 5 को बुधवार था, तो 5 से पहले कौन पूछ रहा है, सोमवार, तो सोमवार पहले जाएंगे। बुधवार से कहां गए, मंगलवार को। फिर मंगलवार से 5 तारीख, ये हो गया 4 तारीख, और ये हो गया 3 तारीख, सोमवार। तो कहने का मतलब है कि 5 से
पीछे गए, सोमवार हमको देखना है कि कितने सोमवार होंगे। तो 3 से हम 3 में 7 जोड़ेंगे, 3 में 7 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, मतलब 1 मिनट रुक जाइए। 3 तारीख को सोमवार था, तो 3 से 7 यदि आगे जाएंगे तो 10 तारीख को सोमवार होगा। फिर 10 से 7 जाएंगे तो 17 तारीख को सोमवार होगा, और 17 से फिर 7 जाएंगे तो 24 तारीख को सोमवार होगा। तो हम लोग देख सकते हैं, नहीं एक और सोमवार होगा, 24 7 31, क्योंकि ये मार्च महीना है और मार्च महीना जो होता है 31 दिनों का होता है। जब भी क्वेश्चन बनाए इस टाइप का तो ध्यान दे कि वो 31 दिनों का है या फिर 30 दिनों का है। ये 31 दिनों का है, इसीलिए हम, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5, यानी कि कितना सोमवार हुआ, 5 सोमवार हुआ। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, जैसे 3 तारीख को सोमवार था तो दोनों का अंतर निकालेंगे। 31 दिनों का होता है, कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। 31 दिन में अगर 3 दिन घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 दिन बचेगा। और इस 28 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28। ये शेषफल नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, शेषफल नहीं है, ये भागफल है। तो ये 7 चौका 28 यानी कि 4, और एक ये 3 तारीख को, क्योंकि 3 को हम लोग घटा दिए हैं ना, इसीलिए 4 1 5। तो कितना सोमवार हुआ, 5 हुआ। आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले जो है 31वां महीना होता है, 31वां महीना में से 3 तारीख को सोमवार था, 31 में से 3 घटा दिए हैं, बचा है 28। इस 28 को 7 से भाग दिए हैं, भाग देने के बाद भागफल 4 आया है। उस 4 को एक जो है 3 तारीख को जो सोमवार था, क्योंकि ये घटाए हैं ना, तो इसीलिए इसको जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद आ रहा है 5, तो इसका आंसर कितना होगा, 5 सोमवार होगा। तो ऐसा करते हैं ना, ये जो है इसका आगे वाला जो है इसको सेकेंड पार्ट में हम लोग बनाएंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।